स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे 3.3 की स्टेटमेंट हम देखेंगे। फोर्स इज नीडेड टू प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ मास 10 kg फ्रॉम फॉलिंग। हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास 10 kg है और कहता है कि हम कितनी फोर्स लगाएं कि वो नीचे ना गिरे। बॉडी को भी जब अर्थ से ऊपर लेके जाते हैं तो ये हमारा अर्थ है और हम इस अर्थ की कहां पे रहते हैं, सरफेस के ऊपर रहते हैं। लेट्स से कि हम किसी बॉडी को यहां से यहां तक हाइट के ऊपर लेके जाते हैं तो ये मास है, इसका कोई ना कोई मास होगा m। तो क्या होता है, अर्थ इसको अपनी तरफ खींचती है जिस फोर्स के साथ वो इसके वेट इक्वल होती है, W इज इक्वल टू mg। तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करती है, नीचे की तरफ एक्ट करती है। तो अगर किसी बॉडी के ऊपर हम जितनी नीचे उसको अर्थ अपनी तरफ खींचने के लिए फोर्स लगा रही है, उतनी ही अगर हम फोर्स उसको अपवर्ड डायरेक्शन में लगा के रखें, लेट से ऊपर की तरफ, अगर मैं उतनी ही फोर्स लगा दूं इस मास के ऊपर तो ये मास गिरेगा नहीं, ये बॉडी नीचे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जितना इसका वेट नीचे को एक्ट कर रहा है, अगर मैं उतनी ही फोर्स नीचे से इसको ऊपर की तरफ लगा दूं तो क्या होगा, यहां पे नेट फोर्स सिफर हो जाएगी। तो यहां पे अगर मैं एफ नेट देखूं तो ये 0 हो जाएगी। तो हमें ये वाली फोर्स लगानी है जो इसके वेट के ऑपोजिट साइड के ऊपर हो, ऊपर की तरफ हो, तो फिर ये बॉडी नीचे नहीं गिरेगी। कोई भी बॉडी अगर हम उसके वेट के इक्वल जिस फोर्स के साथ उसको जमीन अपनी तरफ खींच रही है उतनी ही फोर्स उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की तरफ लगा दें तो वो बॉडी नीचे नहीं गिरेगा। तो हमने क्या फाइंड करना है, इनडायरेक्टली हमें इसका वेट पूछा गया है। हमें क्या गिवन है, हाउ मच फोर्स इज नीडेड, ये तो हमें फाइंड करना है। और इसका मास हमें गिवन है, मास कितना है 10 किलोग्राम करनी है जो हम उसके ऊपर लगाएंगे। तो एक्चुअली वो फोर्स मैंने आपको बताया उसके वेट के इक्वल होगी, F इज इक्वल टू W। ये हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो F इज इक्वल टू W एंड W इज इक्वल टू mg होता है और g की वैल्यू n मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो W इज इक्वल टू m टाइम्स g। वेट को हमने कैलकुलेट करना है, तो मास की वैल्यू हमें गिवन है 10 kg, वो यहां पुट करेंगे इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है ये कितनी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मल्टीप्लाई करें 10 टाइम्स आर 100 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो सारी वैल्यू है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके इक्वल होता है, न्यूटन के। तो 100 न्यूटन हमारा आंसर है। मींस ये जो मैंने यहाँ पे F लिखा हुआ है ये कितना होगा 100 न्यूटन। अगर 100 न्यूटन फोर्स हम ऊपर को लगाएंगे किसके ऊपर, इस मास के ऊपर जिसका मास कितना है 10 kg है, तो ये नीचे नहीं गिरेगी, ये सस्पेंड रहेगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल है 3.4। द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। तो एक फोर्स हमें गिवन है जिसकी मैग्नीट्यूड है 100 न्यूटन, मास ऑफ 50 kg। 50 kg मास की एक बॉडी के ऊपर हम इसको अप्लाई करते हैं। तो हमें ये बताना है कि एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा। एक्सेलरेशन इज क्वेश्चन मार्क। सॉल्यूशन, सबसे पहले तो हमें पता है न्यूमेरिकल 1 में मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास कोई भी मास है m जिसका हमें नहीं पता, अगर यहां पे इन्होंने बताया हुआ कि ये कितना है 50 kgs है, तो हम अगर इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, फोर्स कितनी अप्लाई कर रहे हैं हम 100 न्यूटन की। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, व्हेन अ फोर्स अप्लाइज ऑन अ बॉडी ऑफ मास m इट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इस डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन में ये एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा इस डायरेक्शन में। वो एक्सेलरेशन हमने कैलकुलेट करना है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू ma। ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा इसमें। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, 100 न्यूटन की फोर्स है और जो मास है वो कितना है 50 kg और हमने जो कैलकुलेशन करनी है वो है उसका एक्सेलरेशन। तो कैलकुलेट करते हैं। A इज इक्वल टू 100, ये न्यूटन है, न्यूटन की जगह पे हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड, ये 50 kg यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पे आके डिवाइड हो गया 50 kg। किलोग्राम कैंसिल आउट विद किलोग्राम। एक्सेलरेशन कट करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन इसमें प्रोड्यूस होगा।
केजीज मास की बॉडी के ऊपर 100 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करें तो फोर्स की डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा।